सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, मैंने भारत में देखा, हिंदू लोग गौ माता की जय तो बोलते हैं, लेकिन गौ की जो हत्या हो रही है या गौ की जो दुर्दशा हो रही है या गौओं के लिए जो गौशाला खोली जा रही है, पहले अभी ये 10-20-40 साल पहले ये गौशाला का प्रथा नहीं था। उसका रीज़न आप लोग जानते हैं। उसका रीज़न यही था कि लोग खुद ही घरों में ही गाय को माता मान के पालते थे, एक आदर्श मान कर के पालते थे। मगर आज गाय एक बिजनेस, ये उद्योग बन गई हैं। जैसे मुर्गा मुर्गी बकरा लोग पालते हैं, उद्योग कि चलो दूध निकाला निचोड़ा कसाई को बेच दिया, उसी बकरा को पाला और मोटा ताज़ा हुआ कसाई को बेच दिया, मुर्गी को पाला पोसा मोटा ताज़ा हुआ कसाई को बेच दिया। उसका रीज़न आप जानते हैं कि लोगों ने अधर्म को अपना लिया, अधर्म को धर्म मान लिया और आधुनिक जो शिक्षा पद्धति आ गई उसमें मांस मदिरा सेवन करने लग गए, लोग अधार्मिक हो गए और मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों में जा कर के माथा टेकने लग गए और अपने आप को धार्मिक कहने लग गए। इसका दुष्परिणाम मैंने कि शास्त्रों में पढ़ा है कि गौ का दुर्दशा करने वाला, हत्या करने वाला कसाई, देखिए हिंदू मुस्लिम सब में जन्नत और जहन्नुम का चर्चा है, और जन्नत और जहन्नुम सज्जनों कहीं और नहीं है, यहीं है, यहीं है। आप सीधा सीधा एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप किसी प्रदेश में, यूपी मध्य प्रदेश हिमाचल में आप जुर्म करते हैं तो आपको वहीं ले जा कर के सज़ा दी जाती है, या अमेरिका में करते हैं तो अमेरिका में ही आपको सज़ा मिलती है, भारत में नहीं। ठीक इसी प्रकार यदि आप यहाँ पर जुर्म, कत्लेआम, मार काट, हिंसा करते हैं किसी जीव के साथ में, तो आपको सज़ा यहीं मिलेगी। आपने पुण्य कार्य किए हैं तो स्वर्ग रूपी सुख आपको यहीं मिलेगा, आपको कहीं अदर जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा रूप बदल जाएगा कि कैसे मिलना है भाई, आप उसी रूप में, तो आपकी उम्र तो है ही नहीं ना। आपकी उम्र तो मात्र 60 साल, 70 साल, 100 साल, इससे ज़्यादा है नहीं। तो आपको सज़ा भोगनी है तो दूसरा जो भी आप जन्म लिए रहेंगे उसमें आपको दंड मिलना तय है, या हो सके इसी जीवन में आपको मिल जाए। और इस महत्व को लोग समझ नहीं रहे हैं। देखिए, लोगों को पता ही नहीं है। लोगों ने मान लिया है कि स्वर्ग नरक आसमान में होता है, जब वहाँ जाएंगे, और किताबें पढ़ लिए हैं उल्टी सीधी मनुष्यों के बनाई हुई, मनुष्यों के दाढ़ी मोछ वाले जो अधर्मी विधर्मी टाइप के लोग हैं, उल्टे सीधे अपने जाति मजहब पंथ के लोगों को आज खूब पट्टी पढ़ा रहे हैं स्वर्ग नरक के चक्कर में। ये करो ये मिलेगा, वो करो ये मिलेगा। कारण ये है कि वो भी अज्ञानी, ये भी अज्ञानी, और ये पढ़ो तो ये मिलेगा, ये चौपाई पढ़ो, ये आयत पढ़ो, ये फलाना पढ़ो, तुमसे पाप कट जाएगा, मक्का जाओ, मदीना जाओ, गंगा जी में जाओ। ऐसे यदि कटने लग जाएं तो पहले नरक आप लोग समझ लो कि नरक होता क्या है। नरक का मतलब क्या होता है? दुख। स्वर्ग का मतलब क्या होता है? सुख। तो ये जितने जीव जंतु हैं जो नरक भोग रहे हैं इस धरती पर, सड़ रहे हैं, बारिश आता है तो लाखों लाखों जीव आप लोगों ने देखा होगा कि तड़प तड़प करके मरते हैं, कीटाणु जो भी, चींटी और भी बहुत सारे जीव जंतु हैं, मच्छर मक्खी आदि। गर्मी में, ठंड में कौन उनको बचाने जाता है? गटर के नालों में देख लो,
अब कहाँ कहाँ समुद्र में देख लो, जंगलों में देख लो, कैसे कैसे आपसी लोग एक दूसरे को खा रहे हैं, जिंदा नोच रहे हैं। ये नरक नहीं है तो क्या है? अरे और नहीं तो आप लोग अपने हॉस्पिटलों में जाकर देख लो, वहाँ पर किसी का पेट, किसी का सीना, किसी का मुंह, किसी का नाक, किसी का कान, किसी की टांग फाड़ी जा रही हैं, काटी जा रही हैं। वो नरक नहीं है तो क्या है? ये युद्ध हो रहा है बेवजह। देख लो, जाति, मजहब, पंथ, छोटे सबको पता है कि यहाँ से हम एक टुकड़ा ज़मीन तो छोड़ो, एक तृण नहीं ले जा सकते हैं, और लोग उसके लिए लड़ रहे हैं। एक दूसरे पर बम, बारूद, गन, फास्फोरस बम, पता नहीं अनेकों प्रकार के बम आदि फोड़ रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि अभी कोरोना वायरस आया था, कितने लोगों तड़प तड़प करके मरे। अरे भाई, हम भी उसमें शामिल हैं। वो तो ईश्वर की कृपा है, जो लोग बचे हैं। और जो धार्मिक रहेंगे, ईश्वर उनको किसी न किसी रूप में आएगा, बचाएगा। इन सब चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जितने धार्मिक सनातनी लोगों से मैं यही विनती करूँगा कि आप लोग धार्मिक बने रहें, अपना सनातन धर्म छोड़े नहीं। सनातन धर्म यही है कि जीवों की सेवा करें, सभी जीवों पर दया करें, सभी से प्रेम करें, थोड़ा बहुत गलती कर दे तो क्षमा कर दें, और सुबह शाम हर पल ईश्वर का ध्यान सिमरन करते रहें। इससे बड़ा कोई सनातन धर्म नहीं है। ये जरा सी बात कोई अपना लेता है तो यह पूर्ण रूप से सनातनी होता है। ऐसे तो बहुत सारे नियम धर्म हैं जो काफ़ी पहुँचे हुए संत ज्ञानी लोग जो होते हैं वो करते हैं, अपनाते हैं। लेकिन ये जो मैंने बताया है बहुत ही आसान नियम है। एक अनपढ़ से अनपढ़, गंवार से गंवार, एक छोटा से छोटा, एक बड़ा से बड़ा, बहुत बड़ा बिजी आदमी भी, और कोई भी इसे अपना सकता है, कोई भी। और यह बिना छुआछूत का है, बिना ऊंच नीच का है। इसे हर पंथ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी अपना सकता है और इसका लाभ ले सकता है। मैं जो भी बातें बोलता हूँ सज्जनों, लाभकारी होती हैं, प्रैक्टिकली होती है। क्योंकि आज लोगों ज़्यादा पढ़ लिए हैं, विज्ञान का इनका वो है, तो लोग प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। हालांकि आजकल के पढ़े लिखे लोग, बहुत सारे उनके साथ किताबें हैं, वेद, बाइबल, कुरान, उसका प्रैक्टिकल नहीं करते हैं। मुल्ला, मौलवी, पादरी, पुजारी जो भी बोल दे आंख बंद करके। मैं तो कहता हूँ पहले प्रैक्टिकल करो कि यदि आपका मुल्ला, मौलवी, पादरी जो भी बोलता है कि गाय मार करके खाने से ये मिलता है, वो मिलता है, किसी का बलात्कार करने से ये होता है, वो होता है, तो देखो कि थोड़ा बहुत भी लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अरे हम डॉक्टर बदल देते हैं। यदि हम देखते हैं कि डॉक्टर के यहाँ इलाज कराने से हमको 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो हम डॉक्टर बदल देते हैं। तो आप लोग ये मुल्ला, मौलवी, पादरी अपना धर्म, ईमान, मजहब, पंथ क्यों नहीं बदल देते हो? ज़रूर बदल देना चाहिए। पहले प्रैक्टिकल करो कि हाँ, ये करने से हमें। पाकिस्तान में 27% हिंदू थे। मुस्लिम मजहब में कहा जाता है कि एक भी काफिर बचा रहे तब तक काफिर से लड़ते रहो, मारते रहो, उसको काटते रहो, उसको मुस्लिम बनाते रहो। उनकी माँ बहन आपकी प्रॉफिट हैं। अरे लूट का माल है। गजब का नियम है। आपने कर लिया तो देखो कि आपको उससे लाभ मिला कि नहीं है। देखो कि आप कहीं, आपके कहीं इंसानियत आपकी मर तो नहीं गई है, आप राक्षस तो नहीं बन गए हो, आप शैतान की जिक्र है, शैतान तो नहीं बन गए हो। क्या गाय खाने से आपको लाभ हुआ? आपका बुद्धि विचार सही हुआ? आप सात्विक हुए? आपका भगवान का जरा सा भी दर्शन हुआ? जिसको भगवान का दर्शन होता है, अनुभूति हो जाती है, वो धार्मिक व्यक्ति हो जाता है। ऐसे तो शैतानों को भी लोग गुरु, आज भाई आतंकी
लोग देख रहे हैं कि अपने ग्रुप में जोड़ते हैं तो वो भी उनको गुरु रूप में मानते हैं। जैसे राक्षसों में शुक्राचार्य थे ना गुरु राक्षसों के, तो उनको भी लोग गुरु मानते हैं, वो चीज़ें करते हैं। लेकिन देखो, इंसानियत अलग होती है और शैतानियत अलग होती है। दो ही तो धर्म है यहाँ पर, शैतानी धर्म और इंसानी धर्म, यानी सात्विक धर्म, शैतानी धर्म और सात्विक धर्म। तो देखो कि हम सात्विक धर्म पालन कर रहे हैं कि शैतानी धर्म पालन कर रहे हैं। शैतानी धर्म पालन करोगे तो आपको नरक मिलना तय है, आपको जहन्नुम मिलना तय है। कोई अब पाकिस्तान से 27% वहाँ हिंदू मारे गए, आप देखो वहाँ अल्लाह मियाँ आटा तक नहीं दे रहा है। इससे अंदाज़ा लगाओ कि नहीं, हमने गलत किया। वहीं अरब कंट्री का देख लो, वो भी मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर हर मजहब के लोगों का, वहाँ देखते हैं कि राम नाम वहाँ की औरतें पढ़ती हैं, वहाँ के जो भी मुसलमान हैं जा कर के गाना गाते हैं, राम मंदिर बनवा रहे हैं। और भले ही शरिया कानून है, लेकिन वो शरिया कानून का पालन करते हैं, एकदम ईमानदारी से करते हैं। आपने बलात्कार किया, आपका लिंग काटा जाए, आपने मर्डर किया, आपका गला काटा जाए, आपने आँख फोड़ी, आपकी आँख फोड़ी जाएगी। आज वो देश देख लो, वहाँ पर अनाज नहीं होता है, लेकिन वो सुखी है। दूसरे यहाँ से दूसरे देशों से अनाज खरीद के और दूसरे देशों में सप्लाई करता है, बिजनेस करता है। लोग वहाँ घूमने जाते हैं और वहाँ पर सभी धर्म के लोग सुखी हैं। वहाँ 12-1 बजे रात को वहाँ पर औरतें निकल सकती हैं, घूम करके मार्केट कर सकती हैं। वहाँ रात में मार्केट खुला रहता है। जबकि यहीं पर देख लो, बांग्लादेश पाकिस्तान देख लो, अफ़गानिस्तान देख लो, और भी कंट्री, भारत में ही अभी जैसे ये शैतानी लोगों का राज होता है, तो वहाँ पर औरतों का निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इस यहाँ पर मतलब ये स्थिति हो जाती है। तो ये सब बहुत ही सोचने के, मैं अब चलिए मैं बातें आ रहा हूँ। ये जब आदमी गौमांस ये खाता है, राक्षसी भोजन करता है, तो उसकी बुद्धि भी राक्षस, कहते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन। तो ये लोग खा पी कर करके राक्षस बन रहे हैं। अब मैं थोड़ा बात कर रहा हूँ कि गौ माता को कैसे बचाया जाए। देखो, आप शहर में रहते हो, कहते हो कि हम कैसे पालें, कैसे रखें। नहीं, ये तो गुमराह करने वाली बात है। यहाँ पर अधिकतर देख रहे हैं कि ये जो ट्रकों में भर के जाती हैं, उसमें हिंदू रहते हैं, हिंदू बेचने का भी काम करते हैं, हिंदू सप्लाई का भी काम करते हैं। तो ये मुस्लिम तो खा ही रहे हैं और इनकी हालत देख ही रहे हैं, इनकी राक्षसी बुद्धि हो गई है। तो आप लोग ऐसा नहीं है, आप लोग हिंदू हो, आप लोग ये दूध सबको चाहिए, नकली दूध पी रहे हो, मिलावटी जहरीले दूध पी रहे हो। तो आप लोग एक तय कर लो, अमेरिका जैसे यहाँ की गाय ले जा करके और अरबों रुपया खर्च कर रहा है कि आखिर इस देसी भारत की देसी गाय में ऐसा क्या चीज़ है। तो केवल भारत की देसी गाय में A2 है, नष्ट हो रही हैं, इनको बचा लो, नहीं तो तुम भी विनष्ट हो जाओगे। जो देश गौमांस खा लिए, देख रहे हो आपस में ये जो बम बारूद मिसाइलें बनी हैं, सब आपके ऊपर गिरने वाली हैं। तो गौ माता को बचाओगे, ध्यान रखना, गौ माता तुम्हें बचाएगी। देखो, हर जीव में ईश्वर है। आप जीव को सेवा करते हो तो आपको ईश्वर भी आपको आदर करते हो, तो आपका ईश्वर भी आदर सम्मान करता है, बचाने की कोशिश। इस ये प्रैक्टिकली बातें हैं। तो आप अपने आस पड़ोस में इतने फार्म हाउस खरीदते हो, कई एकड़ ज़मीन है, आप लोग मिलजुल करके 100-100 रुपये दोगे हिंदुओं तो करोड़ों में हो। एक शहर में करोड़ों की संख्या है हिंदुओं की। 1-1 रुपया दोगे तो 1 करोड़ रुपये में, 1 करोड़ में बहुत सारी ज़मीनें आ जाती हैं, जिसमें आपके आसपास में गौवंश को पाला जाएगा और उनके गोबर से खाद बेचो, उसी में वहाँ के नौकर चाकर रहेंगे, उनका हो जाएगा। और ये प्रण करो कि हमको उनका दूध, हम केवल देसी गाय का ही दूध पिएंगे, जर्सी का नहीं पिएंगे, भैंस का। देखो गौ माता बचती हैं कि नहीं बनती। और हर इधर उधर जाते हो, जाकर उस गौशाला में उसका कितने मरीज बने पड़े हो, आपके घर में बूढ़े माँ बाप कितने मरीज पड़े। गौ माता आध्यात्मिक और धार्मिक और सामाजिक ये सब सिखाती हैं। जो गौ का सेवा करता है वो अपनी माँ बाप को कभी नहीं छोड़ेगा। जो गौ का दूध पिएगा उसके घर में अच्छे आध्यात्मिक धार्मिक बच्चे पैदा होंगे। जो मिलावटी कोला वाले, ये चाउमीन वाले बच्चे पैदा होंगे, ये रोगी और शैतानी, इस तरीके से बच्चे पैदा हों। तो ये आप लोगों के ऊपर सोचो कि देख रहे हो ना, आप लोगों के बच्चे कहना नहीं मानते हैं, कुत्ते भेड़िए जैसे हो गए हैं।
बस मौज मस्ती, जैसे जानवर गति हो गई है। तो आप सोचो ये नुकसान किसका है? आप ही लोगों का है। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो आप लोग इस तरीके से गौ माता को बचाओ। अरे केवल बोलो लोगों से जो दूध बेचते हैं कि हमको तो केवल गाय का दूध चाहिए, A2 दूध चाहिए। अमेरिका में लिखा हुआ आता है, आपके बॉटल में लिखा हुआ आता है कि A2 दूध है। A2 दूध ही निरोगी होता है और केवल देसी गाय में मिलता है। गाय की सेवा होने लग जाएगी। गाय का गोबर इतना बढ़िया खाद का काम करता है, मैंने खुद उपयोग करके देखा है। गाय का गौमूत्र कीटनाशक। आपके सब्जी भाजी में कीटनाशक खा रहे हो, लोगों को कैंसर हो रहा है। इतनी भी बुद्धि नहीं है। पैसा रुपया जोड़ करके क्या करोगे? इन जिहादी लोग लूट करके ले जाएंगे। एक एक दो दो बच्चे पैदा करते हो, वो भी नालायक होते हैं, विदेशों में भाग जाते हैं। ये जगह ज़मीन किसके लिए कर रहे हो? सब एक न एक दिन कब्जा कर लेंगे। तो बच्चे पैदा करो, 2 करो, 3 करो, लेकिन लायक करो, पैदा करो। इतना पढ़ा लिखा देते हो कि आपको ही नालायक समझने लग जाते हैं। कारण ये है कि आपने उनको गाय का दूध पिलाया नहीं, अच्छा संस्कार दिया नहीं, केवल सुविधा और ये आधुनिक शिक्षा दिए हो, तो उसका दुष्परिणाम आप ही लोग भोगोगे। तो इस तरीके से आप लोग सोचिए, विचार करिए, तो गौ माता बचेंगी। और गांव के लोगों को मैंने देखा कि जैसे ही अरे गाय का गोबर जितना आप भूसा खिलाते हो ना, उतना वो आपको गोबर के रूप में दे देती हैं। आज उस गोबर को उपले बना लो, खाद बना लो, उनको घर में पालो, क्या बिगड़ जाता है? अरे मर जाती हैं तो अपना चमड़ा तक दे जाती हैं, उस चमड़े का भी उपयोग है। गौ माता तो ऐसी हैं, जिंदा रहती हैं तो आपको धर्म सिखाती हैं, आपको प्रेम सिखाती हैं। आपके बच्चों को आप कहोगे कि जाओ गौ माता को ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, सेवा सीखता है। वो सेवा रहेगा तो आपकी भी सेवा करेगा। पढ़ा लिखा करके इतना वो बना देते हो, वो शैतान बन जाता है। डॉक्टर इंजीनियर भी बना देते हो, उसके अंदर अच्छे संस्कार नहीं रहते, तो वहाँ जाके अधर्म करता है पैसे के लिए। क्योंकि आपने पैसे से पाला है तो पैसे ही और पता नहीं क्या करेगा। तो इस तरीके से गौ माता को बचाओ, नहीं तो आप लोगों को भी कोई बचाने नहीं आएगा। सबसे ये बड़ी बात है। इसीलिए मैं हिंदुओं से कह रहा हूँ कि आप लोग जहाँ भी हो, शहर में हो, गांव में हो, बस एक प्रण कर लो कि हमको तो गौ माता को बचाना है, रखना है। अरे आप इनके जो सांड होते हैं, इनको भी मैंने अपने सांडों से, आप लोग डरते हो, इनको रोटी दो, खिलाओ, देखो आपसे प्यार करने लगते हैं। ऐसे नहीं मारते हैं। अब उनको मारोगे, सताओगे, वो करोगे, आपके अंदर पाप कर्म रहता है, तभी वो मारते हैं। तो गौवंश बचाओ और सुखी हो जाओ। गौवंश के ऊपर हाथ फेरोगे तो आपका बीपी कंट्रोल हो जाता है। उनका दूध पियोगे तो शुगर, ये वो बहुत सारे रोग खत्म होते हैं, पेट के रोग नहीं होते। और मैं कितना अब आगे की मैं बात करूँगा, इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग गौवंश को अभी से बचाना शुरू करिए। बचना है, क्योंकि बहुत ही बुरा समय आने वाला है, युद्ध होने वाला है, बम बारूद। भोपाल में जब ये गैस कांड हुआ था तो यज्ञ हो रहा था, वहाँ पर गौशाला था, वहाँ के लोगों के ऊपर वो जहर असर नहीं हुआ। ये जितनी बीमारियाँ हो रही हैं ना, ये सब इन्हीं सब कारणों से हो रही हैं। जय श्री कृष्ण।